महादेव की काशी को मिली एक और सौगात। काशी पहुंचे मोदी ने दे दी दूसरी वंदे भारत ट्रेन। काशी और दिल्ली को जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। मोदी से मिली सौगात, तो क्या बोली जनता। महादेव की काशी को जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिला है, इस शहर बनारस की जैसे किस्मत ही बदल गई है। बात चाहे विकास की हो, मठ मंदिरों के कायाकल्प की हो या नई ट्रेनों की सौगात देने की, हर मामले में मोदी का बनारस सबसे आगे रहा है। तभी तो जिस बनारस को देश में सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली थी, उसी बनारस को अब एक और ट्रेन की सौगात मिल गई है, जिससे काशी की जनता इतनी गदगद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से धन्यवाद दे रही है। दरअसल पीएम मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने काशी वासियों को 19,150 करोड़ की सौगात दी, जिनमें से एक सौगात काशी को मिली दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी रही, जो बनारस से दिल्ली के बीच चल रही है। आज वाराणसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। आज से मऊ दोहरी घाट ट्रेन भी शुरू हो रही है। ये लाइन चालू हो जाने से दोहरी घाट के साथ ही बड़हलगंज, हाटा, गोला गगहा तक सभी लोगों को फायदा होने वाला है। वैसे एक वंदे भारत ट्रेन तो बनारस से दिल्ली के रूट पर पहले से ही चल रही है। ऐसे में एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल जाने के बाद अब काशी के साथ साथ प्रयागराज, कानपुर और दिल्ली वालों के लिए भी बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब तक एक वंदे भारत ट्रेन होने की वजह से शाम को 3 बजे ही बनारस से दिल्ली तक ये ट्रेन जाती थी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने के बाद यात्रियों को एक और विकल्प मिल गया है। अब वो सुबह 6 बजे भी बनारस से प्रयागराज, कानपुर या दिल्ली जा सकेंगे। इस ट्रेन में पहली बार सफर कर रही रेडियो प्रेजेंटर वर्षा पांडे तो इस कदर खुश हैं। वो तो कहती हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि काशी जैसी प्राचीन नगरी को इतनी अच्छी सुविधा भी मिल सकती है। अब काशी को कोई प्राचीन नहीं कहेगा। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि प्राचीन नगरी जो काशी है उसमें इतनी अच्छी सुविधा भी मिल सकती है लोगों को। जब एक बार आई तो लगा कि चलो ये बहुत काफ़ी है, लेकिन जब अब दूसरी बार हम इसे देखते हैं तो ये लगता है कि अब कोई काशी को प्राचीन नहीं कहेगा। अब ये नवीनतम से नवीनतम शहर में जा रही है, और जैसा हम कह रहे हैं कि अब दिल्ली वाले ये सोचेंगे कि बनारस वाले इतने आगे कैसे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के यहाँ से सांसद बने या सांसद के यहाँ के प्रधानमंत्री होने के बाद विकास का पहिया तेज गति से चल रहा है बनारस में, डेवलपमेंट की बयार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हो कि जिस बनारस को लोग केवल एक तीर्थ की नगरी समझ करके आते थे और चले जाते थे, लेकिन अब वो घाटों को, जिन घाटों को बहुत लोग नहीं पूछ रहे थे, नमो घाट बना करके उन्होंने घाटों को एक आधुनिकीकरण दे दिया। ऊपर से आप देखिए वाईफाई से लैस हो चुका है पूरा बनारस। वंदे भारत में हर तरह की सुविधा हमें मिल रही है। अगर हम कहें कि हमारे यहाँ ट्रेन की बहुत अच्छी सुविधा है, हमारे यहाँ घाट बहुत अच्छे, मंदिर का इतना सुंदर निर्माण जो कभी हमने सोचा नहीं था, तो वो हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। अगर हाँ श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा रहे और आते रहे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुविधाएं और बढ़ती जाएंगी और पूरे काशी वासियों को हमेशा गर्व होगा। और हम कहीं भी जाएंगे बस इतना बोल दे कि हम काशी से हैं तो शायद सामने वाला नतमस्तक हो जाए। दूसरी वंदे भारत ट्रेन के बारे में एक और खास बात आपको बता दें, इस ट्रेन में वीर सपूत शहीद अब्दुल हमीद के पोते जमील आलम भी सफर कर रहे थे। वाराणसी के डिप्टी सीटीआई के पद पर तैनात जमील आलम ने कहा, मैं रेलवे में एम्प्लॉय हूँ, इसलिए इसकी सराहना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वाकई ये ट्रेन कई मायनों में बेहतर से बेहतर है। ये ट्रेन काफी अच्छी पहल है, क्योंकि ये पहली वंदे भारत है जो सुबह यहाँ से ही चलेगी, जिससे समय की काफी बचत होगी। बहुत अच्छी ट्रेन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देंगे कि हमारे क्षेत्र के हमारे जितने लोग हैं वहाँ के लोगों के लिए, यात्री के लिए काफ़ी अच्छी एक सुविधा हो गई। और जो वंदे भारत वो डाउन में वो दिल्ली से सुबह में आती है, यहाँ से मॉर्निंग की कोई वंदे भारत ट्रेन नहीं थी। इससे पहले भी हम लोग और भी अन्य ट्रेन करते हैं, लेकिन ये जो है पैसेंजर के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी सुविधाएं इसमें हैं और स्पीड के अकॉर्डिंग
टाइमिंग की बचत है, 8 घंटे में दिल्ली तक पहुंच जाएगा कोई भी रहेगा तो। शेड्यूल की बात करें, सुबह कै बजे चलेगी, दिल्ली कै बजे पहुंचेगी, प्रयागराज जो कै बजे अभी तक हमें जानकारी है कि 6 बजे चलेगी और 14 बजे यानी 2 बजे PM में पहुंच जाएगी। अगर हम बात करें, आपने कई बार यहाँ से जो पहले चल रही वंदे भारत कई बार आप ले गए होंगे, कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यात्री कितना खुश होते हैं वंदे भारत में बैठकर, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या है? नहीं, इस वंदे भारत में तो देखिए आज हम लोगों का सौभाग्य है कि ये पहली बार इनॉग्रेशन में हम लोगों का लगा है। वो वहाँ से जो दिल्ली वाले करते हैं, लेकिन जो हम लोग देखते हैं रिव्यू की, पैसेंजर जो है कंफर्टेबल होकर के आराम से यात्रा करता है और उसकी समय की बचत होती है। आज के दौर में समय ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्काउट गाइड नितिन पाल तो वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने से इस कदर खुश हैं कि अब तो मोदी सरकार से बुलेट ट्रेन की भी डिमांड कर दी। मेरा नाम नितिन पाल है और मैं उत्तर रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से एक बेसिक स्काउट मास्टर हूँ। आज आप वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है? ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोग को आज हम लोग जो अपनी लाइफ में देख रहे हैं, वंदे भारत को अपने लाइफ में चलते हुए देख रहे हैं, हम लोग के लिए इतना नहीं था और हो सकता है मोदी जी के रहते हुए हम लोग का बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो भी साकार हो जाए। इंडियन रेलवे इसके पीछे बहुत लगी हुई है। कैसी फैसिलिटी मिली है अभी तक, क्या क्या देखा वंदे भारत? फैसिलिटीज़ ऑलवेज हमेशा से अच्छी रही हैं। इंडियन रेलवे के हम एम्प्लॉय के बच्चे हैं और इंडियन रेलवे से हम जुड़े हुए, तो हम कभी इंडियन रेलवे को बुरा नहीं कहाँ कहेंगे। तक जा रहे हैं? हम लोग कानपुर तक जा रहे हैं। कानपुर से वापसी हो जाएगी? जी, कानपुर से वापस। उत्तर मध्य रेलवे के PRO अमित मालवीय ने बताया, जिस तरह से दिल्ली से बनारस के लिए सुबह 6 बजे वंदे भारत चलती है, उसी तरह से बनारस से भी सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन जाएगी, जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट या कानपुर दिल्ली जाने वालों को सहूलियत होगी। देखिए, यहाँ पे पैसेंजर डिमांड ऑब्वियसली वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर के रास्ते दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा है। हमारी पुरानी वंदे भारत की भी जो ऑक्यूपेंसी है 100% से अमूमन ऊपर ही रहती है और ये भी है। और इसके साथ साथ ये एक उसके विपरीत ये रेक जो है, इसमें वंदे भारत 2.0 वर्जन का रेक है जो कि अपग्रेडेड रेक है और ये सुबह के समय बनारस से चलेगा। इससे फायदा ये होगा कि जो दिन में यात्रा करके लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, जिनका दिल्ली में काम रहता है राष्ट्रीय राजधानी में, वहां पे जाके अपने काम करके रात की किसी गाड़ी से या शाम को वहां से राजधानी वगैरह पकड़ के वापस दिशा में आ सकते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से चलेगी और एक ट्रेन उसी समय बनारस से चलेगी, दोनों एक ही समय में? हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चलेंगी। उससे दोनों तरफ के यात्रियों को, जैसे दिल्ली से आने वालों को जो पहली वंदे भारत थी, जो कि देश की मतलब रेल की यात्रा में एक नया पड़ाव थी, उस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली से जो पर्यटन क्षेत्र है या व्यापारिक दृष्टिकोण से वाराणसी आने वाले या प्रयागराज हाईकोर्ट वगैरह आने वाले लोगों को बहुत सुविधा हुई थी। उसी प्रकार से वापस डायरेक्शन में ये ट्रेन चालू होने से इस क्षेत्र के विकास की, इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा की एक पुरानी मांग पूरी होगी और एक नई पटकथा लिखी जाएगी। बनारस से चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिनों तक चलेगी और मंगलवार यानी एक दिन इस ट्रेन का संचालन नहीं होगा। इस ट्रेन की रूट की बात करें तो सुबह 6 बजे बनारस स्टेशन से खुलेगी वंदे भारत, 7:35 पर प्रयागराज पहुंचकर 4 मिनट रुकेगी, 9:32 पर कानपुर पहुंचकर 4 मिनट रुकेगी, दोपहर 2:05 पर वंदे भारत दिल्ली पहुंचेगी। ये तो रहा बनारस से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का टाइम। यही ट्रेन दिल्ली से दोपहर 3 बजे बनारस के लिए रवाना होगी, शाम 7:18 पर कानपुर पहुंचकर 4 मिनट रुकेगी, रात 8:26 पर प्रयागराज पहुंचकर 4 मिनट रुकेगी, रात 11:05 पर बनारस पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन। नई वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज भी सिर्फ 2 स्टेशनों पर होगा, प्रयागराज और कानपुर। दोनों ही स्टेशनों पर यह ट्रेन 4 मिनट तक रुकेगी, इसके बाद आगे के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन के अलावा आपको बता दें, एक वंदे भारत जो पहले से ही बनारस से दिल्ली के बीच चलती है, वो बनारस से शाम को 3 बजे रवाना होती है और दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है। बात किराए की करें तो चेयर कार के लिए जहां 1750 से 1800 के बीच का किराया है, जबकि इकोनॉमी सीट का किराया 3305 से 3320 रुपए के बीच है। बहरहाल बनारस को मिली दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात के बाद अब बनारस देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां से 2 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं। मोदी राज में मिली काशी को इस सौगात पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
वाराणसी से एनएमएफ न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।